नमस्कार, जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज अपनी कुछ जो हम 40 दिनों में करने वाले हैं अगले 1/1/2026 मतलब नए साल आने तक हम जो चीज़ें करने वाले हैं उनके बारे में आपको कुछ बताने वाले हैं, फिर कुछ अपडेट कर देने वाले हैं अपने चैनल पर। चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस बातों को। आप लोग तब तक चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम जो आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं या फिर हमारे पास 40 दिन बचे हुए हैं, इन 40 दिनों में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम चीज़ें 1 जनवरी 2026 को करने वाले हैं या फिर नए साल से हम शुरुआत करने वाले हैं जिन चीज़ों की, उन चीज़ों को हम सोच रहे हैं थोड़ा पहले क्यों ना किया जाए। क्योंकि ये जो 40 दिन हैं कह सकते हैं ये हमारे इम्प्रूवमेंट के भी हैं, क्योंकि इन्हीं 40 दिन के बाद हमारे बहुत सारे पेपर्स भी हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा बहुत पढ़ाई जो हम कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम भी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी के बारे में। गुड क्वालिटीज हर आदमी के अंदर होती हैं, बैड क्वालिटीज भी हर आदमी के अंदर होती हैं। कोई भी पूरी तरह से गुड ना होता है, ना पूरी तरह से बैड होता है। तो चलिए यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, यहाँ पर जो बैड क्वालिटीज होती हैं वो हम सभी के अंदर होती है, हम सभी को पता भी होती है, लेकिन हम उनको छोड़ें या कैसे क्या करें ये हमारे ऊपर होता है। यहाँ पर जो गुड क्वालिटीज होती है वो भी हमें अपने आप में पता होती है कि कौन सी हमारी गुड क्वालिटी है, कौन सी हमारी बैड क्वालिटी है। लेकिन इसको आप एक जो हमारे यहाँ क्या होते हैं सन्यासी, आप उनके तरीके से देखें तो आपके अंदर बहुत सारी बैड क्वालिटीज़ हैं, और अगर आप नॉर्मल पर्सन के हिसाब से देखें तो आपको बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ भी लगेंगी उसमें से, सन्यासी के अलावा। मतलब आप नॉर्मल पर्सन के हिसाब से जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो एक सन्यासी के हिसाब से वो भी बैड क्वालिटीज़ में आ जाती हैं। तो हम चाहेंगे आप नॉर्मल पर्सन के हिसाब से पहले देखें कि आपके अंदर में क्या क्या बैड क्वालिटीज़ हैं। आज दिनांक है 17 नवंबर 2025। 18 नवंबर से हम अपनी एक एक बैड क्वालिटी को, मतलब जैसे कह सकते हैं कि 18 नवंबर को एक छोड़ेंगे, 19 नवंबर को एक छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे कर हम 31 दिसंबर तक अपनी रेगुलर एक एक बैड क्वालिटीज़ को कम करते जाएंगे। बैड क्वालिटीज़ कम करने का अर्थ क्या है, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम बैड क्वालिटीज़ कैसे कम कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनकी एक बैड क्वालिटी हो गई। बहुत से लोग होते हैं टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने के में आप टाइम वेस्ट को इकट्ठे नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर पहले आप जैसे फालतू की वीडियोस देखना होगी, इनको छोड़ सकते हैं। दूसरी, आपको मतलब गाना सुनने का मन होता है, आप बहुत ज़्यादा गाना सुनते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप घूमना टहलना छोड़ सकते हैं कि हम मतलब पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद बैड क्वालिटी छोड़ने का अर्थ ये है कि आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं तो घूमना छोड़ दीजिए। आप घर वालों की बात नहीं मानते, उसको छोड़ दीजिए। आप किसी को मुँह पर ही कुछ बोल दे रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। ये सारी की सारी आपकी बैड क्वालिटीज़ के अंदर में आती है। आप हर दिन एक एक बैड क्वालिटी छोड़िए, मतलब जो भी छोड़िए उसका एक वीडियो बनाइए। वीडियो ना बना पाइए तो अपने आप में ये याद रखिए, या फिर कहीं नोट्स लिखिए, या फिर कहीं कुछ भी कीजिए। आपको ये याद रहना चाहिए हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है। मतलब जो चीज़ आप बोल रहे हैं आज कि आज हम ये छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद वो चीज़ आपकी ज़ुबान पर नहीं आनी चाहिए। दूसरों का सम्मान करना, ये भी हो सकता है। दूसरों को आप अगर सम्मान नहीं दे रहे हैं और एक बैड क्वालिटी आप जब छोड़ दें तो आपके अंदर एक गुड क्वालिटी खुद ब खुद ऐड होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर एक पानी जो गंदे, मतलब एक गिलास जो गंदे पानी से भरा हुआ है, उस पर हम टैप जो होती है हमारे यहाँ की टैप या नल, अगर उसको हम साफ पानी की खोल कर रख दें तो कुछ देर बाद उसमें से सारी इम्प्योरिटीज बाहर हो जाएंगी और सारी प्योर वाटर उसमें दिखाई देगा, वो जो गिलास होगा उसमें। बाकी यहाँ पर जो है उसी तरीके से होता है। अगर आप एक बैड क्वालिटी को हटा रहे हैं तो एक गुड क्वालिटी अपने ऐड हो रही है। जैसे आपने टाइम वेस्ट, मतलब मान लीजिए हम अपनी बता रहे हैं जो हम पहली बैड क्वालिटी छोड़ेंगे वो आपको हम कल वीडियो देंगे, लेकिन आज जो हम अभी बता रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए आपने दूसरों को जो आप दुर्व्यवहार होता है उसको करना छोड़ दिए, कि दूसरे को बुरा बोलना आज आपने छोड़ दिया, किसी से बुराई नहीं करना ये आपने छोड़ दिया, तो आप दूसरे से उसकी अच्छाई ही तो करेंगे। जब बुराई नहीं कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, मतलब उसके बारे में जो भी बात करेंगे तो अच्छी करेंगे या फिर नॉर्मल बातें करेंगे। लेकिन जब उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर एक गुड क्वालिटी तो ऐड हुई कि आप उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं।
दूसरी चीज़, अगर आप आज वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब रील्स देख रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आप इसको बंद करेंगे तो आप शॉर्ट्स की जगह वीडियोस देखेंगे जो आपको ज़रूरी लगेगी, या फिर आप जो रील्स देखेंगे जो आपको मोटिवेट करें, लेकिन मोटिवेशन भी एक लिमिट तक। मोटिवेशन मत लीजिए ज़्यादा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला कंसिस्टेंसी के बिना, क्योंकि मोटिवेशन में एक घंटे 2 घंटे के लिए आता है, उसके बाद सब खत्म यहाँ पर। और दूसरी चीज़, आप वीडियोस देखेंगे जिस चीज़ से आपको मतलब यूजफुल लगे। और लास्ट में एक काम और आपको करना है, हर दिन रात को आप अपने आप से पूछिए, आज हमने ऐसा मतलब अपने दिमाग में ये सोचिए ज़रूर कि आज हमने क्या किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, और जो हमने क्या किया जो हमने सही किया। इसका आप एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, मतलब 10 मिनट ज़्यादा लगेगा आपको सोचने में कि हमने क्या क्या किया आज सुबह से। पहले आप उसको लिखिए, फिर इसमें से हमें क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या नहीं करना चाहिए था। फिर आपने जो काम नहीं किए, मतलब आपको करने चाहिए थे यार लेकिन आपने नहीं किए, उनको भी लिखिए, उनको ऐड कीजिए अपने अगले दिन में कि आज हम ये काम ज़रूर करेंगे। मतलब आपने पढ़ने को सोचा था, आज आपने नहीं पढ़ा, तो उसको आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने अगले दिन में। आज आपने काम करने को मतलब कहीं घूमने टहलने नहीं, आपने कोई भी काम सोचा था, हो सकता है कोई ऐप बना रहा हो उसमें डाटा प्रोग्रामिंग की, या फिर कोई दुकान रखा हो तो उसमें सामान लाने को, ये भी सब कोई भी काम हो, आप आज वाला जो नहीं किया उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप जो भी हो रात को एक लिस्ट बना लीजिए कि हमें कल सुबह क्या क्या करना है, उतने काम ज़रूर करने हैं। वो काम ख़त्म होने के बाद आपको एक खुद ही इम्प्रूवमेंट अपने आप में महसूस होगा, अपने आप में एक कंसिस्टेंसी दिखेगी, अपने आप में एक गुड क्वालिटी दिखेगी। और इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि आपको अपने अंदर से ये फील आएगा कि मतलब हमने अपना गोल अचीव कर लिया। हर दिन का गोल अचीव करेंगे तभी आपको जाकर लास्ट में इम्प्रूवमेंट्स में दिखेंगे अपने आप में। यहाँ पर जो ये 40 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, हम मान रहे हैं 40 दिन, इन 40 दिनों में हम अगर एक बैड क्वालिटी हटाएंगे तो हमारे अंदर 40 गुड क्वालिटीज आ जाएगी। और अभी हमें ये लगता है हमारे अंदर बहुत कम बैड क्वालिटीज़ हैं, और जिस दिन हम हटाना शुरू करेंगे उस दिन हमें बहुत बैड क्वालिटीज़ बहुत कम लगेंगी। एक हफ्ते बाद हो सकता है मुझे ख़त्म हो गई सारी बैड क्वालिटी, नहीं, तब भी आपके अंदर कुछ ना कुछ बैड क्वालिटीज़ रहेंगी। गुस्सा आना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, या फिर किसी पर हाथ उठाना, ये सारी बैड क्वालिटीज ही आती हैं। किसी को मार देना, कितनी भी उसकी गलती हो मत मारिए, आप ये सारी बैड क्वालिटीज में ही आती हैं। उसके बाद आप मतलब ओवर स्पीडिंग या फिर किसी को उल्टा सीधा बोलना, ये सारी चीज़ें बैड क्वालिटीज़ में ही आती हैं। ये सब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको अपनी बैड क्वालिटी दिखेंगी जो छोटी छोटी माइनर्स, वो भी आपको छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि आज आप जो बड़ी बड़ी बैड क्वालिटी हैं उन्हीं को छोड़कर हट गए, उनको जिनको छोड़िए उनको फॉलो कीजिए पूरा। पहली चीज़ उनका आप एक नोट्स बना लीजिए कि हाँ हमने आज एक छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, पैसा उधार लेना छोड़ दिया, फिर किसी भी कीमत पर नहीं लेना है। उसके बाद अगर हमने दूसरे से कुछ कहा है तो उसको जो कहा है वो करना है। और उसके बाद मान लीजिए आपने पूजा करना से शुरू किया है, फालतू का टाइम वेस्ट बंद किया है, तो आप यूटिलाइज़ कीजिए अपने टाइम को। ये नहीं कि फालतू का टाइम वेस्ट बंद कर दिया तो आप सोने, हाँ दूसरी चीज़ आ रहे हैं ऊपर इसके ऊपर कि हम में से बहुत से लोग होते हैं जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनको कहते हैं प्रॉपर स्लीप चाहिए। प्रॉपर स्लीप 8 घंटे की होती है, मान लीजिए हमने कहा आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा सोना है, लेकिन जितना भी सोना है रात में सोइए। क्योंकि देखिए हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और घर से जाते हैं, तो यहाँ पर हमें एक होता है कि दिन में सोने को नहीं मिलेगा और रात में ही जो सोना है सो लीजिए। आप रात में कुछ भी कीजिए या ना कीजिए लेकिन सो लीजिए, अपना नींद पूरी रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वर्कआउट के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद उसके लिए होती है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, अपनी पूरी बॉडी को एकदम थका कर, पूरी बॉडी को एकदम कह सकते हैं थक जा रही है उसकी, तब उसे ज़रूरी होता है। बाकी इस उम्र में आप जितना कम सोइए उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, इससे भी आपकी नींद बहुत जल्दी बहुत हद तक पूरी होगी और आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स अपने आप में दिखेंगे, अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में, अपनी इम्यून सिस्टम में। आप जितना हो सके सुबह उठने की कोशिश कीजिए, मतलब सुबह मतलब 4 बजे के बाद चाहे जब मन करे उठ जाइए, जब भी आपकी नींद खुले, 4, 5, 6
6 लास्ट, 6 तक तो ज़रूर उठ जाइए, क्योंकि इसके बाद गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद चलिए, ये वीडियो हमारी 10 मिनट की हो गई है, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। अगली वीडियो हमारी कल मिलेगी, जो हमारी वो शॉर्ट्स में मिलेगी, क्योंकि अब हम जो आदतें छोड़ रहे हैं उनको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। हम उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे पहले थोड़ा सा हिंदी में, या फिर अगर हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, और जो हम अगर शॉर्ट्स बनाएंगे तो उसमें हम ये नहीं बता सकते कि हम शॉर्ट बनाएंगे लॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा भी इसके बाद वीडियोस बनाने के बाद हम भी अपनी सप्लाई चेन बनाते हैं, कह सकते हैं अगले दिन का बनाते हैं कि हम किस प्रकार की वीडियो लाएंगे, लॉन्ग या शॉर्ट। तो चलिए, इस वीडियो को मैं खत्म करते हैं, इसके बाद हम आपको कल मिलेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट चाहे जिसमें मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय हिंद।